क्यों नहीं लिखा हुआ था? अज़मा ये बीबी सब कुछ तो बताइए, नहीं हो सकता। आप बताइए जी, ये सेनेट इंतखाबात पे ले हैं जी। देखिए, शहबाज गिल साहब की जो बातें होती है ना टॉक शो में, बड़ी मतलब वो अपीलिंग, बड़ा वो, लेकिन हकायक से उसका लेने देना होता नहीं। मेरी गुजारिश ये है कि सॉफ्टवेयर अपडेट होने की धमकियां हमें कौन देता है और क्यों देता है? कौन करता है सॉफ्टवेयर अपडेट? क्या होता है वो सॉफ्टवेयर अपडेट? किसने ये धमकी दूसरी दी बात आपको? ये कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी लिखा इस मुल्क किसने के ये कहा अंदर कि आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करने की जरूरत है? हाइब्रिड डेमोक्रेसी है। हर तीसरे दिन किसने कहा आपको कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट करने की जरूरत है? 2015 में और 2018 में कौन सी डेमोक्रेसी? नहीं, ये सॉफ्टवेयर मलिक साहब बात तो पूरी करने जी, दें अज़मा। सर अगर मेरी बात पूरी होने देंगे, फिर दौस आशिक अमान साहिबा ने साद रफीक साहब का भी सॉफ्टवेयर अपडेट होने की जो है प्रेडिक्शन फरमाई कुछ दिन पहले जब वो सियालकोट गए हुए थे। उसके बाद उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब के बारे में भी कहा। वो तो और मतलब वो इनके जो कई मेंबर्स हैं वो सॉफ्टवेयर अपडेट पर उस तरह मतलब लंबी हो जाएगी बात। ये कौन करता है? पहला सवाल। दूसरा बात यह है कि हाइब्रिड डेमोक्रेसी जो है पूरी दुनिया कह रही है। हिलरी क्लिंटन से जब सवाल हुआ ना पाकिस्तान के बाद, जब उससे पूछा गया कि कौन सी ऐसी डेमोक्रेसी है, उसने सबसे पहले पाकिस्तान का नाम लिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने लिख दिया। पूरे मुल्क दुनिया के इदारे इनके बारे में क्या लिखते हैं पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के बारे में? ये जो मर्जी कह लें बैठ के, ये कहते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? अब मुझे ये बताइए, कासिम सूरी साहब आपसे एक सवाल है कि आपने फिरदौस आशिक अवान की धमकी को एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया कब से मानना शुरू कर दिया? नहीं, बात यह है कि इनके तो बहुत सारे बयानिए हैं ना। फिर मैं किस शेख रशीद के बयानिए की बात करूं? शेख रशीद साहब क्या फरमाते हैं दिन रात? वो वजीर दाखिला है ना, वो क्या फरमाते हैं बैठ के दिन रात? इमरान जो है वो नवाज शरीफ नाहल ना होता तो इमरान खान वजीर आजम ना बनता। वो कहता है कि ये चौथी दफा वजीर आजम बन जाता, पैनामा ना आता। तो ये तमाम बातें जरा निकालिए, गुलाम सरवर की निकालिए, ब्रिगेडियर इजाज शाह की निकालिए, किस किस को नजरअंदाज करूं? अब मैं जरा थोड़ा इससे आगे जाना चाहती हूँ। कासिम सूरी साहब जो हैं वो डिप्टी स्पीकर हैं, वो आज तक स्टे पे बैठे हैं। फैसल वाडा साहब जो हैं उनको वो आज तक जमा ही नहीं करा रहे जवाब। हमारी ये पिटीशंस जो है ना, अगर इसका जवाब लेना है और वो आपने करना है, पूरे मुल्क को नजर आ गया था कि और पता चल गया था, ये एक हवा बना दी गई थी, हम आ रहे हैं, इनको भेजा जा रहा है और ये जो है ये अब निशाना बनेंगे। और उसके बाद जो है किस किस चीज की वो बार बार ये 4 हल्कों की बात करते हैं। शहबाज गिल साहब इस पूरी मैनेजमेंट के बावजूद भी 4 हल्के आज भी नवाज शरीफ के पास हैं। वो 4 हल्के हमने आज भी जीते हुए हैं। और ये जो अभी मलिक साहब ने आपकी तस्वीर फरमाई थी ना, वो जरा दोबारा तस्वीर फरमा लीजिए कि हमारे 167 ऐसे हल्के हैं कि जहां पर जीतने का जो मार्जिन है वो मस्तरद वोटों से कम है। और ये जो है ये कोई इत्तेफाक नहीं था। अभी थोड़े दिन पहले वो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी कहा कि जब जो है वो पंजाब में बात नहीं बनी तो उसके बाद उन्होंने कराची में आकर जो है वो चेंज हुए, हल्के जो है उनके अंदर मामला चेंज हुए और यहाँ सर फैसल वाडा साहब को 650 वोट से जिता दिया गया। मतलब कमाल है, इससे ज्यादा तो कोई वो चीज हो नहीं सकती। और दूसरी बात यह है कि आप ये जो कह रहे हैं ना कि वो पिछलों को पूछे, वो जवाब नहीं दे सकते। इदारों की पॉलिसियां जो हैं वो आप अगर पूछे इदारों से तो वो कहते हैं कि इदारे जो है वो शख्सियत से नहीं बनते, इदारों की अपनी मामलात होते हैं। और आज भी अगर जो है वो कुछ गलत हो रहा है, अगर IGI बनना गलत थी तो IGI बनाना भी गलत थी। और आप जो है वो दूसरों को आप जो है वो ताने मार देते हैं। 126 दिन का धरना किसको भूला हुआ है? अंपायर की उंगली कौन ढूंढने निकला था? और वो कुछ एक और भी टेप थी जो राहिल शरीफ सर आपको इमरान जो सुनाई गई थी, नवाज शरीफ साहब ने सुनाई थी कि जरा ये देख लीजिए कि 126 दिन के धरने में क्या हो रहा है। शफकत महमूद के घर किसकी मीटिंग हुई थी और उसके बाद जो है वो 30 अक्टूबर का जलसा हुआ था। तो ये हकायक है भाई, और ये हकायक नहीं झुठलाए जा सकते। ना इनको हकायक से चशमपोशी की जी पाशा साहब की, जी पाशा साहब की, पाशा साहब की, जी शफकत महमूद साहब के घर किससे मुलाकात हुई थी और ये सारी दुनिया को पता है। किससे मुलाकात हुई थी? शफकत महमूद साहब के घर पर एक मीटिंग हुई थी जिसको जो पाशा साहब ने की थी, जिसकी पूरी तैयारी की गई थी 30 अक्टूबर के 2011 के जलसे से पहले। और उसमें कौन शामिल था उस मीटिंग में? साहब से ले लीजिएगा अगर वो मान जाए तो। उस मीटिंग में और कौन था? बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने कहा। वो जनरल ये जो राहिल शरीफ साहब हैं उनको नवाज शरीफ साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक टेप सुनाई थी, उनको एक पास रिकॉर्डिंग मौजूद थी, वो उन्होंने सुनाई थी। ये भी 2011 का जलसा तो उससे पहले था, उस वक्त तो जनरल राहिल शरीफ नहीं थे। मैं तो उस मीटिंग में पूछ रहा था कि उस मीटिंग में कौन था जो शफकत महमूद साहब के घर में पार्टिसिपेंट कौन थे? ये मैंने बता दिया जितना मैंने बताना था। बाकी शफकत महमूद साहब अगर मान जाए तो उनसे पूछ लीजिएगा। बहरहाल ये एक ओपन सीक्रेट है जो इस वक्त मुल्क में सबको मालूम है। यही मैं गुजारिश कर रही हूँ